हेलो फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पुरस्कार की चौथी श्रृंखला का जो है आज यानी कि चौथी वीडियो का आज शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 25 फरवरी 2020 को जो है नई दिल्ली में वितरित किया गया। इसमें दो जरूरी होते हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश, लेकिन फिर भी उर्दू का भी दिया गया। आप उर्दू का भी एक बार जरूर देखिए। देखिए, अंग्रेजी हेतु किसको दिया गया? शशि थरूर। शशि थरूर को दिया गया। इनकी बुक क्या नाम देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश अम्पायर इन इंडिया। इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ये नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन यानी कि गैर औपन्यासिक, यानी कि देखिए उपन्यास होते हैं यानी कि फिक्शन होती है। तो उपन्यास में क्या होता है, काल्पनिक घटना होती है, जैसे प्रेमचंद का गोदान है, गबन है, इस तरीके के उपन्यास है, ये सब फिक्शन है। लेकिन नॉन फिक्शन हम किसको कहेंगे? जिसमें तथ्य और घटना पर आधारित हो। तो ये जो है नॉन फिक्शन है, तथ्य और घटनाओं पर आधारित है। शशि थरूर जी की बुक। तो अंग्रेजी में किसको मिला है? शशि थरूर जी को। हिंदी की अगर हम बात करें, डॉक्टर नंद किशोर को मिला है। इनकी कविता का नाम देखिए, छिलते हुए अपनों को। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? नंद किशोर ने क्या किया? अपनों को छील दिया। नंद किशोर ने अपनों को छील दिया यानी कि अपनों को कष्ट पहुंचाया। और उर्दू के लिए अगर हम देखें, सैफी की दुआई को दिया गया है, जिनकी जीवन कथा है सावने ए सर सैयद। तो आप सैफी सैफी और सावने को याद रखिए। जैसे कृष्ण सांवले सांवले थे, तो उनको सामने भी बोला जाता था कि सांवले। तो आप यहाँ सैफी को क्या बोलेंगे? सावने सैफी या सैफी सावने, कुछ भी, दोनों में से कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं। सैफी सावने भी बोल सकते हैं और सावने सैफी भी बोल सकते हैं। इस तरीके से याद आप रखिए। अगला देखते हैं। देखिए, 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। ये अमिताभ बच्चन जी अभिषेक बच्चन के पिता है, सबको पता है। और अभिषेक बच्चन जी के दादा की अगर हम बात करें, हरिवंश राय बच्चन, जो आपने कल देखा भी था, सरस्वती सम्मान प्रथम उन्हीं को दिया गया था। तो हरिवंश राय बच्चन अभिषेक बच्चन के दादा है। लेकिन आपको अभिषेक बच्चन के दादा का नाम तो पता है क्या? आपको अमिताभ बच्चन के दादा का नाम पता है? तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, जरूरी भी नहीं है। जिनको ट्रिक पता है, तो 50 का कूट क्या है? रावण। आज से आप याद रखिए कि अमिताभ बच्चन के दादा का नाम क्या था? रावण था। ठीक है। तो दादा से आपको दादा साहब फाल्के हो जाएगा। अमिताभ बच्चन के दादा का नाम क्या था? रावण था। तो आपको डिजिट भी याद हो जाएगी कि 50वां पुरस्कार है दादा साहब फाल्के और अमिताभ बच्चन को मिला है। अगला देखते देखिए, चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी और जेल जाने वाली प्रथम जैन महिला भी थी। उन्हीं की याद में 1980 से दिया जा रहा है। और ये महिला पत्रकारों को ही दिया जाता है। देखिए, किस किस को दिया गया है, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। दो नाम, आरफा खानूम शेरवानी और रोहिणी मोहन। आरफा की बात करें तो हम देखिए, आरफा वायर न्यूज़ वेबसाइट है। जब आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे द वायर करके, तो ये आपको मिलेगी और उसमें ये पत्रकार है। और रोहिणी मोहन एक स्वतंत्र पत्रकार है। तो आरफा रोहिणी है और चमेली हमको याद करना है। देखिए, अभी आरओ का एग्ज़ाम आ रहा है, जिसके लिए करंट अफेयर बहुत खास भी है। तो आप कैसे याद करेंगे? चमेली देवी भी क्या कर रही है? ये आरओ का एग्ज़ाम है ना, तो चमेली देवी भी आरओ का एग्ज़ाम दे रही है। ठीक है। तो ए से क्या हो जाएगा? आपका आरफा हो जाएगा और आरओ से हो जाएगा रोहिणी। चमेली देवी क्या कर रही है? चमेली देवी भी आपके साथ क्या देगी? आरओ का एग्ज़ाम देगी। तो आपको चमेली देवी जैन पुरस्कार याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। ये वैज्ञानिक शोध में दिया जाता है। प्रोफेसर रूप मलिक को दिया गया। बायोलॉजिकल साइंस से जुड़े हुए थे और जैव भौतिकी के क्षेत्र में इनका अहम योगदान रहा है। देखिए, घनश्याम घनश्याम को आप जानते हैं, कृष्ण जी को घनश्याम कहा जाता था। तो कृष्ण जी के रूप कितने थे? सैकड़ों रूप थे। कृष्ण जी के कैसे रूप थे? सैकड़ों रूप थे। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कृष्ण काले थे, फिर भी वे अपने रूप के मालिक थे। इसीलिए ना उनकी इतनी रानियां थी। कृष्ण क्या थे? घनश्याम को आप कृष्ण बोल सकते हैं। कृष्ण काले काले रूप वाले थे।
या काले रूप के मालिक थे। ठीक है, मालिक से आपका मलिक हो जाएगा। तो कृष्ण काले रूप के मालिक थे। आप याद रखिए, कृष्ण कैसे रूप के मालिक थे? काले रूप के मालिक थे। कृष्ण से घनश्याम हो जाएगा, और रूप से रूप, और मलिक से मलिक, आपका ये मलिक है, और तो मालिक से आप मलिक जोड़ लेंगे। आगे देखिए, बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए गए। चेंज मेकर ऑफ द ईयर जो है इसरो को दिया गया है। देखिए इसरो ने कैसे याद रखेंगे आप? इसरो को और बिजनेस लाइन के चेंज मेकर को जोड़िए। कैसे आप जोड़ेंगे? इसरो ने क्या किया? इसरो ने बिजनेस के लाइन को ही चेंज कर दिया। इसरो ने बिजनेस की लाइन को चेंज कर दिया, यानी कि काफ़ी बदलाव कर दिया बिजनेस लाइन में, और ये सच्चाई भी है। तो आप कैसे याद रखेंगे? इसरो ने बिजनेस लाइन को चेंज कर दिया। नेक्स्ट देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 डॉक्टर के सिवन को दिया गया। देखिए, इसरो के अध्यक्ष भी है वर्तमान में के सिवन। अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सब जानते हैं, और कलाम के नाम से भी आपको याद रहेगा। कलाम के ऊपर ही के लिख दे लीजिए, कलाम और के से हो जाएगा के सिवन। देखिए, इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता था, और ये भी किसके हैं? इसरो के उपाध्यक्ष, इसरो के अध्यक्ष हैं। तो कलाम के ऊपर ही के लिख दीजिए, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 किसको मिला? के सिवन को मिला। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट पुरस्कार 2019, ये बांग्लादेश की पीएम जो है शेख हसीना को मिला। स्मृति माने होता है याद, ठीक है ना। तो डॉक्टर कलाम की आप ऐसे याद रखिए, डॉक्टर कलाम की यादों में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है। कौन सा चेहरा है वो अंतर्राष्ट्रीय? तो उस हसीना है। ठीक है, डॉक्टर कलाम की यादों में यानी कि स्मृति में आज भी कौन है? हसीना है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रोफेसर सी आर राव पुरस्कार 2019 डॉक्टर सुब्रा शंकर धर को दिया गया। देखिए, शंकर धर और सी आर से आप जानते हैं, सी आर ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि सी आर गाँव में रहता है, रात के वक्त चिल्लाता भी है। ठीक है, और ये भी सब जानते हैं कि शंकर जी जो है शेर की खाल पे बैठे रहते थे। जैसे कहीं भी आपने पोस्टर में भी उनकी बैठे मुद्रा में देखे होंगे, बैठे हुए मुद्रा में, तो वे शंकर की खाल में बैठे रहते हैं, इसलिए बागंबर अम्बा बोले जाता है उनको। और तो आप ये जानते हैं कि आप शेर की खाल पे वो बैठते हैं, शेर का जो है खाल का को धारण करे रहते हैं, तो वो शेर की खाल को धारण करे रहते हैं, सियार की नहीं। ठीक है, सियार की नहीं बल्कि किसकी शंकर खाल को धारण करे रहते हैं? तो शेर की। इस सियार से आप याद रखिए, सियार शंकर, यानी कि सियार की खाल नहीं, शंकर जी किसकी? शेर की खाल ओढ़े रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 सर डेविड को दिया गया। सर डेविड फ्रेडरिक एटनबरो। देखिए, इंदिरा गांधी पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? या तो किसी ने शांति का कार्य किया हो, या निरस्त्रीकरण का किया हो। निरस्त्रीकरण मतलब हथियारों को नष्ट करना, और या फिर विकास हेतु कोई कार्य किया हो। ये जो एटनबरो है ये ब्रिटेन के हैं, बात से ही आप याद रखिए। ब्रिटेन, ये कहाँ से है? ब्रिटेन में इनका जन्म हुआ है, और ये प्रकृति वैज्ञानिक और प्रसारक है। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता वाली जूरी ने जो है इनका चुनाव किया है। तो अब आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, इंदिरा गांधी के समय 18 मई 1974 को प्रथम एटम बम कहिए या परमाणु बम कहिए, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इसका परीक्षण किया गया था। यानी कि इंदिरा गांधी के समय 1974 में एटम बम या परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। तो वहाँ एटम बम का परीक्षण किया गया था। एटम वहाँ, यहाँ एटम बम है और यहाँ क्या है? एटन ब्रो है, एटन ब्रो। तो एटम से आप क्या याद रखेंगे? एटन ब्रो रखेंगे। ये सबको याद है कि 1974 में प्रथम एटम बम यानी कि परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका नाम क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। तो इसी तरीके से आप इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं।
31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2019 चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया। देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता। इंदिरा गांधी जी जो है राष्ट्रीय एकता के लिए क्या करती है? चंडी का प्रसाद बंटवाती है। चंडी माता है, चंडी देवी को सब जानते हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता के लिए क्या करती है? चंडी का प्रसाद बंटवाती है। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 विराट कोहली को चुना गया। पेटा, देखिए पेटा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पेटा क्या है? पेटा देखिए, पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, अर्थात इसको क्या कहेंगे? पशुओं के साथ नैतिक व्यवहार के जो पक्षधर लोग हैं, वही जो है ये पेटा के लिए एक संस्था है। पेटा जो पशुओं के लिए नैतिक व्यवहार हो, अच्छा व्यवहार हो, उसके लिए कार्य करती है। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वर्जीनिया यूएसए में एक जगह है, उसमें इसका मुख्यालय है। और स्थापना की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष का नाम थोड़ा सा लिख लीजिए, इनग्रिड न्यूकिर्क है इनके अध्यक्ष का नाम। देखिए नाम बड़ा अजीब है, इनग्रिड न्यूकिर्क इसके अध्यक्ष का नाम है। आगे बढ़ते हैं। हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020, देखिए ये नवीन पटनायक को दिया गया। और ये पेटा किसके द्वारा गया? बाई पेटा इंडिया के द्वारा ये हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 नवीन पटनायक को दिया गया, जो उड़ीसा के सीएम है। ये लगातार 5वीं बार उड़ीसा के सीएम बने हैं। और इनको किस लिए ये पुरस्कार दिया गया? देखिए इन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है। कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन में सामुदायिक पशुओं के लिए इन्होंने राहत कोष से 54 लाख रुपए, कितने? 54 लाख रुपीज़ जो है आवंटित किए। किसके लिए आवंटित किए? सामुदायिक पशुओं के लिए इन्होंने 54 लाख रुपीज़ का जो है आवंटन किया है, इसलिए इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया है। यानी कि पशुओं के हीरो कौन है? तो नवीन पटनायक जी हैं, ठीक। BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसको दिया गया? तो PV सिंधु को दिया गया। PV सिंधु का सब नाम जानते हैं, ये स्पोर्ट्स से जुड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है, ठीक है। और BCC जहाँ C आता है वहीं पे आप लिख दीजिए सिंधु। जहाँ C लिखा है C के ऊपर ही लिख दीजिए सिंधु। BBC लिखा हुआ आएगा तो C से ही आप चले जाएंगे सिंधु पे। यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को दिया गया है। तो ये सौरभ से आप कैसे याद करेंगे? तो सौरभ और यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस, यानी कि सौरभ जो है यंग है। सौरभ क्या है? यंग है, जवान है, तभी ना अपना कैरियर बना रहे हैं। सौरभ जवान है, यंग है, अपना कैरियर बना रहे हैं। लेकिन किस में कैरियर बना रहे हैं? वो नैनो साइंस में अपना कैरियर बना रहे हैं, ठीक है ना। नैनो साइंस में कौन अपना कैरियर बना रहा है? तो सौरभ अपना कैरियर नैनो साइंस में बना रहे हैं। देखिए आगे फिल्मों से जुड़े हुए पुरस्कार है, और ये इतने व्यवस्थित तरीके से लिखे गए हैं कि आपको अच्छे से याद रहे और कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहे। क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार 2020 की अगर हम बात करें, देखिए जितने भी ये पुरस्कार है, चाहे क्रिटिक्स हो, चाहे फिल्म फेयर हो, चाहे आईफा हो, सब में इसी तरीके से आप याद करते हुए चलेंगे। चाहे वो राष्ट्रीय पुरस्कार हो फिल्मों से जुड़े हुए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय। देखिए पहले अभिनेता होगा, फिर अभिनेत्री होगी, फिर निर्देशक होगा और फिर फिल्म होगी। कैसे याद रखेंगे आप? अभिनेता और अभिनेत्री होगी ना, और किसी एक निर्देशक की भी ज़रूरत होगी, तभी कोई मूवी बन पाएगी। अभिनेता अभिनेत्री होगी तो एक निर्देशक की ज़रूरत होगी, और निर्देशक मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक मूवी बन जाएगी। इस तरीके से आप हमेशा इसी फॉर्मेट में इसको याद करेंगे, और याद करने का आसान तरीका भी हो जाता है। ये सब आपके नोट्स में है, आपका नोट्स आपके पास है, आप पढ़ लीजिए आराम से। रणवीर सिंह को गली बॉय, तो मैं आपको सिर्फ याद करवा देती हूँ। क्रिटिक्स, देखिए क्रिटिक्स माने होता है आलोचकों। क्रिटिक्स ने कहा,
आप ये भी लिख सकते हैं कि क्रिटिक्स ने कहा या आलोचकों ने कहा। आलोचकों ने क्या कहा? रागी जोग। आलोचकों ने क्या कहा? रागी जोग। रा से हो जाएगा रणवीर, गी से गीतिका, और जो से जोया, और गा से हो जाएगा गली बॉय। क्रिटिक्स ने क्या कहा? रागी जोग। या फिर आलोचकों ने क्या कहा? रागी जोग। बस आपको रागी जोग और क्रिटिक्स याद रखना है। रागी जोग और क्रिटिक्स याद रखना है। नेक्स्ट देखिए 65 यानी कि 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020। सेम फॉर्मेट है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? एक एक लाइन हम आपको बोल दे रहे हैं, उसी को आप याद रखिए। देखिए, जब रणवीर ने फेयर एंड लवली, इस क्रीम का नाम सब जानते हैं। हमको लग रहा है भारत में जो है 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हमको लग रहा है 90% लोग फेयर एंड लवली का नाम जानते हैं। तो कोई ऐसा नाम नहीं है कि आप सुनेंगे तो अचंभे में पड़ जाएंगे, ठीक है। तो जब रणवीर ने क्या किया? फेयर एंड लवली लिया। जब रणवीर ने फेयर एंड लवली लिया, आप सेंटेंस लिखते हुए चलिए तुरंत तुरंत। जो गली गली बिकता है, भाई इतना फेमस है, सब लोग खरीदते हैं, तो गली गली बिकेगा कि नहीं? जब रणवीर ने फेयर एंड लवली लिया, जो गली गली बिकता है। फेयर एंड लवली से हो जाएगा आपका फिल्म फेयर। रणवीर से हो जाएगा रणवीर। रणवीर ने फेयर एंड लवली लिया। लिया से आपका आलिया हो जाएगा। जो से जोया, जो गली बिकता है, तो लोग बुरा मान गए। इस तरीके से आप सेंटेंस पूरा कर लीजिए। जब रणवीर ने फेयर एंड लवली लिया, लिया गली गली बिकता था, तो लोग बुरा मान गए। नेक्स्ट देखिए 20वां आईफा पुरस्कार 2019। देखिए ये 2020 का भी पुरस्कार आईफा जो है वितरित हो जाता। मार्च में इसकी डेट थी, मार्च अप्रैल में, लेकिन कोविड-19 के चलते इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है और ये भोपाल इंदौर में होने वाला है। अब जब भी हो, जब भी डेट नई डेट आए, तो हमको 2019 का इसलिए अब जान लेना है। देखिए आईफा अवार्ड है। आईफा माने होता है इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमिक अवार्ड, और ये जो है 2000 से दिया जा रहा है। 2000 से देना प्रारंभ हुआ है। इसमें भी सेम फॉर्मेट है। कैसे आप याद रखेंगे? वहाँ आप ऊपर रखे याद किए, जब रणवीर ने फेयर एंड लवली लिया, जो गली गली बिकता था, तो लोग बुरा मान गए। लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ लिखिए जब रणवीर ने आईफा, जब रणवीर ने आईफा लिया, तो राम राजी हो गए। वहाँ लोग बुरा मान गए थे जब फेयर एंड लवली लिया था, जो गली गली बिकता था। लेकिन यहाँ क्या है? जब रणवीर ने आईफा लिया, तो राम राजी हो गए। जब आपको जोड़ने के लिए है रणवीर यानी कि रणवीर, जब रणवीर ने आईफा यानी कि आईफा पुरस्कार लिया यानी कि आलिया, तो राम क्या हो गए? राजी हो गए। इस तरीके से आप याद रखिएगा। इसी दौरान एक और पुरस्कार दिया गया है, राजकुमार हिरानी। नाम याद रखिए आप, बहुत लोगों को पता होगा। राजकुमार हिरानी, इनकी हर एक मूवी क्या होती है? कुछ ना कुछ संदेश देती रहती है, चाहे वो कोई भी मूवी हो उनकी। तो राजकुमार हिरानी को भी आईफा पुरस्कार के दौरान एक पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम है बेस्ट डायरेक्टर इन द लास्ट 20 ईयर, यानी कि बेस्ट डायरेक्टर इन द लास्ट 20 ईयर का अवार्ड किसको दिया गया? राजकुमार हिरानी का। देखिए इस साल के जो निदेशक थे, बेस्ट सर्वश्रेष्ठ निदेशक, वो श्री राम राघवन थे। लेकिन पिछले 20 साल से जो है कौन है, किसको दिया गया? पिछले 20 साल से जो बेस्ट डायरेक्टर है वो राजकुमार हिरानी। और किस मूवी के लिए दिया गया? ऐसी मूवी के लिए दिया गया है जो करीब करीब सभी ने देखी होगी। 3 इडियट्स मूवी के लिए इनको दिया गया है, जो 2009 में आई थी। आगे बढ़ते हैं 66वां राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2019। देखिए इसमें भी सेम फॉर्मेट है आपका। ये अगस्त 2019 में ये पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल, इन्हीं के दो ऊपर आप लिख लीजिए AB। ए से हो जाएगा विक्की और बी से बिक्की कहिए या विक्की कहिए, और C देखिए अभिनेत्री और अभिनेता एक साथ याद हो जाएंगे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ABC, यानी कि A से आयुष्मान, B से विक्की और
कि सी से कीर्थी कर लीजिए, या देखिए कीर्थी लिख लीजिए, या सी से सुरेश, सुरेश सी से, ठीक। तो ये इसमें आप क्या कर लेंगे, ए बी सी, ठीक, ए बी सी। और अगर ए बी सी ये अभिनेता और अभिनेत्री है, तो अगर ए बी सी फिल्म जो है आपको देखनी है और ख़राब निकल गई, तो आप क्या करे जाएंगे, धरे जाएंगे। कौन धरा जाएगा, निदेशक धरा जाएगा। अब डायरेक्टर को ही ना जो लॉस होता है। अभिनेता और अभिनेत्री ने तो एक्टिंग कर दी, वो तो कौन धरा जाएगा, तो निदेशक धरा जाएगा। फिल्म की अगर बात करें तो देखिए हेल्लारो, हेल्लारो उससे कुछ तो नहीं निकल के आता कि हेल्लारो क्या है। ये गुजराती मूवी है, लेकिन हल्ला से निकल जाएगा कि नहीं। राष्ट्रीय फिल्म में सबसे अच्छी मूवी का क्या हो गया, हल्ला हो गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे अच्छी मूवी का क्या हो गया, हल्ला हो गया। और हिंदी फिल्म की अगर बात करें तो वो अंधाधुंध चली है, ठीक है। हिंदी फिल्म की अगर बात करें तो वो अंधाधुंध चली है। हम आगे बढ़ते हैं। आइकन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड 2019, ये गोवा में 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान रजनीकांत को ये पुरस्कार दिया गया। देखिए रजनीकांत सबके आइकॉन है कि नहीं, और इससे भी जोड़ सकते हैं आप, यहाँ आइकॉन कान जुड़ा है और यहाँ पे कांत जुड़ा है, यानी कि कौन और कांत थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी है, इससे आप जोड़ लीजिए, या फिर रजनीकांत सबके आइकॉन है। इसी दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इसाबेल को, जो फ्रांस की अभिनेत्री थी। इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 8वां मिस डिवा 2020 पुरस्कार मुंबई में इसका वितरित हुआ, और ये किसको दिया गया, 21 वर्षीय एडलिन को दिया गया। ये मूल से कहाँ की थी, उडुपी की थी। कहीं कहीं उडुपी लिखा रहेगा, कहीं कहीं उडुपी लिखा रहेगा, तो आपको इसको एडलिन से जोड़ना है, एडलिन। मिस डिवा आप इसको लिखिए, मिस डिवा का अगर आप ऐड देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। मिस डिवा का ऐड देख के आप क्या हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। तो एडलिन आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं फेमिना मिस इंडिया 2019 सुमन राव, ये राजस्थान की हैं। और तो इनके नाम के आगे ही आप यहाँ लिख दीजिए फेमिना, पूरा पढ़ लीजिए, फेमिना सुमन राव, फेमिना सुमन राव। फेमिना मिस इंडिया 2019 यानी कि फेमिना सुमन राव। देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेसी डेनियल पुरस्कार 2019 शीला को दिया गया, ये मलयालम अभिनेत्री थी। देखिए डेनियल और जेसी, जहाँ आप जेसी लिखेंगे कोष्टक में वहाँ लिख लीजिए जैसी, ठीक है। डेनियल जैसी कौन नहीं है, डेनियल जैसी शीला नहीं है, डेनियल जैसी शीला नहीं है। शीला किसके जैसी नहीं है, डेनियल के जैसी नहीं है। आज आपके राष्ट्रीय पुरस्कार खत्म हो गए हैं। कल की वीडियो में आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से स्टार्ट किया जाएगा। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं